बीजेपी के इन किसानों के शरीर पे वैसे आपको कपड़े दिख रहे हैं, कपड़े और खाली उन्होंने नोच ली है। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं 2014 की वो बात। 245 से ज्यादा भाई शहीद हो चुके हैं, तो क्या हम उन बदल ज्ञापन भी दे सकते? आधे घंटे में किसान यहाँ पर 10-10 किसान कपड़े निकालेंगे। लेकिन इतने भी नहीं हमारी किसान मजदूर की आप बात ना सुनो दोस्तों, कई बारी जेल में रहते हैं आके भी क्या रहे। अगर डीसी साहब नहीं आए तो आधा घंटा में 10 आदमी कपड़े काटेंगे और गांवों में फोन कर देंगे, ट्रैली पे ट्रैली रह जाएंगे, लेकिन डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। देखिए बीजेपी के इन किसानों के शरीर पे वैसे आपको कपड़े दिख रहे हैं, कपड़े और खाली उन्होंने नोच ली है। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं 2014 की वो बातें, जब आप कपड़े निकालकर इन किसानों के बीच में आकर इनका हमदर्द बनने का काम करते थे। आप डीसी साहब के यहाँ पर किसानों ने कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। हर आधे घंटे बाद यहाँ पर सभी किसान 10-10 किसान कपड़े निकालेंगे और आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देते, अगर कल सुबह तक भी डीसी साहब नहीं आए, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं लेंगे, इसी तरह से बैठे रहेंगे, भयंकर सर्दी में कोई भी कपड़ा शरीर के ऊपर लेने का काम नहीं करेंगे जब तक ज्ञापन डीसी साहब लेना नहीं आएंगे। तो ये प्रदर्शन जो अर्धनगर प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ है या फिर डीसी साहब? ये सरकार के डीसी किसका है? डीसी सरकार का है, डीसी किसान का तो है नहीं है। ये उन लोगों, अगर वो देख रहे होंगे चैनल के माध्यम से कि अगर आप लोगों में शर्म नाम की थोड़ी सी भी चीज है तो आप लोग शर्म का लबादा जो आप जूठा मुठा आपने ओढ़ रखा है उसको उतार कर इन किसानों के बीच में आकर इनकी समस्या सुनने का काम करें। तो क्या हर घंटे में हर आधे घंटे में किसान यहाँ पर 10-10 किसान कपड़े निकालेंगे और तब तक शरीर पर कपड़ा नहीं लेंगे, चाहे 4 दिन बैठना पड़े, जब तक डीसी कैथल आकर ज्ञापन नहीं लेंगे। देखिए हमने कई दिन पहले कह दिया था कि हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और ये संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया था, लेकिन डीसी साहब हमारी बार हमें हल्का दिखाना चाहते हैं। हम उनका बहुत आदर करते हैं। जब हम 90 दिन से दिल्ली बैठे हैं, हमारे 245 से ज्यादा भाई शहीद हो चुके हैं, तो क्या हम उन बदल ज्ञापन भी दे सकते? हमें कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ो, हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और मजबूर करेंगे यहाँ आने पर। और सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना, कैथल जिला यहाँ पर पहुँच जाए। प्रशासन से भी हम निवेदन करते हैं जल्दी डीसी साहब आए और हमारे ज्ञापन ले, नहीं तो हर 10 मिनट में हम कपड़े निकालने शुरू कर देंगे। बात यह है जी, लगभग 90 दिन हो गए किसान जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं अपने मांगों को लेकर, सरकार उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही। तो आज फैसला लिया था भाई 24 तारीख को जो सरकार दमनकारी नीति अपना रही है उसके विरोध में डीसी के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। भाई जो भी किसानों के साथ या केंद्र सरकार हो, जो राज्य सरकारें अन्याय कर रही हैं, भाई राष्ट्रपति आप भी एक जिम्मेवार हो, इस देश के नागरिक हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है भाई जो देश में ये उलझ रहा किसानों का और सरकार का, भाई इसको बीच में आकर इसको आप सुलझाएं। आज किन किन नीतियों को लेकर आज प्रदर्शन किया गया? अकेले किसान की नीतियां हैं या फिर महंगाई को लेकर या अदर को लेकर? आज सभी नीतियों को लेकर ये प्रदर्शन और ये धरना किया जा रहा है। जो हमारे किसान भाई जेलों के अंदर पड़े हैं उसके विरोध में, जिसके ऊपर झूठे मुकदमे बनाकर और उनको धमकाया जाता है और जिसके वारंट जारी किए जा रहे हैं उसके खिलाफ में, जो डीजल और पेट्रोल के दाम हर रोज इतने बढ़ रहे हैं कि हर गरीब आदमी तेल खरीदने पर नहीं सकता, और जो गैस सिलेंडर जो हमारी माताओं बहनों को उसकी आदत डाल दी फ्री देकर पहले दो, लेकिन आज 800 रुपये का सिलेंडर हो गया, हर गरीब आदमी वो सिलेंडर नहीं ले सकता। महंगाई के विरोध में भी, और जो सरकार किसानों और मजदूरों के साथ जो दमनकारी नीति अपना रही है उसके विरोध में आज
हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है। जो किसानों के खिलाफ मुकदमे हैं उनको वापस ले, और जो जेलों में हमारे भाई 26 जनवरी को इन्हीं थी गिरफ्तार किए थे भाई उनको जल्दी रिहा कराए, और जितने ट्रैक्टर गाड़ियां साधन हमारे किसानों के अब भी लापता है, जेलों में है, भाई उनको भी छोड़ा जाए। बात यह है जी, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, यहाँ सभी जानते हैं। ये पूंजीपति आगे इलेक्शन की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये तेल वैसे 33 रुपये कुछ पैसे पड़ता है, लेकिन इन्होंने जो भी टैक्स लगा रखे हैं हर आम आदमी पे बोझ डाल गया। ये पैसा इकट्ठा करने की लूट मचा रखी है इन सरकारों ने, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, इनने थी पूरी लूट मचा रखी है, जिससे हर आदमी दुखी है और त्रास है इस वजह से। वहीं कृषि मंत्री ये कहते हैं कि भीड़ इकट्ठा करने से आंदोलन जो कृषि कानून है ये वापस नहीं होंगे, भीड़ कितनी इकट्ठी कर लो। वो तो कृषि मंत्री है, कुछ कहो जी, कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये भीड़ ही दिखाएगी उनको, और ये भीड़ के ही कारण आप कृषि मंत्री बने हो, और इस भीड़ ने ही आपको वोट दे के जिताया था, और ये भीड़ ही आपको उस कुर्सी से उतारेगी, तब पता लगेगा भाई भीड़ में क्या ताकत होती है। जो वो कुर्सी पे बैठ के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं कृषि मंत्री, उसकी जिम्मेवारी बनती थी भाई किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, कृषि मंत्री की जिम्मेवारी है भाई किसान के साथ अन्याय नहीं हो, उसने किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए था, ना कि किसानों का मजाक उड़ाना चाहिए था। हम उसकी निंदा करते हैं। और जो हरियाणा का जेपी दलाल कृषि मंत्री है, जो ऐसे है भद्र व्यवहार किसानों के साथ कर रहा है, भाई ये तो अपनी मन मर्जी से मर रहे हैं, किसी ने अपने मरने की भी कोई है भाई अपनी मर्जी से। ये किसान की गलत नीति के कारण ही किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये काले कानून लागू हो जाए, अब भी कर्जा में डूब रहा है बेचारा, आत्महत्या करने लग रहा, अगर ये तीनों काले कानून पास हो गए तो किसान और खेती बर्बाद हो जाएगी। जैसा कि किसान है ना अपनी खड़ी फसल को बारे जोत रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं उन भाइयों से अनुरोध करता हूँ भाई ऐसा कदम ना उठाए। हमारा कहने का भाव था ये सिर्फ भाई अगर सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेगी तो किसान ये कदम भी उठा सकता है। इन अनाज के लिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये गलत कर रहे हैं। मेरे भाइयों से मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। ने जो बयान दिया था कि किसान अपनी फसलों को बहाकर जो दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत द्वारा जो बयान दिया गया था वो कहीं ना कहीं असर तो कर रहा है, लेकिन ये गलत है। आप क्या मानते हैं, ये सही है या गलत है? नहीं, मेरे भाई को जो पहले से अपील कर रहे हैं भाई जोश के साथ होश रखना चाहिए। मेरे किसान भाइयों से यही अपील है भाई होश है, कोई जोश में कोई फैसला ना ले। मैं